हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससीजीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 9 फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने 3 शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझा है, व्याख्यात्मक समझा है, उससे बनने वाले क्वेश्चनों को समझा है। और सभी जो नए आने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए यह है कि वो पूरे वीडियो देखें और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो। तो ये क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। एक अंतरराष्ट्रीय निकाय जो पूरे वर्ल्ड को पैसा उधार देता है, कौन होगा? भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। जब पूरे वर्ल्ड की बात होती है तो इंडिया के बैंक तो हो नहीं सकते अकेले, जो ये तीनों है। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की बात होती है तो विश्व बैंक समूह है 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर। कब हुई थी? 1944 के अंदर। इसके अंदर 189 जो क्या है इसके सदस्य देश है। कितने हैं? 189 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा रेखा के भीतर किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप डैश होता है। 28 मल्टीप्लाई 12 मीटर, 30 मल्टीप्लाई 45 मीटर, 30 मल्टीप्लाई 15 मीटर, 28 मल्टीप्लाई 15 मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 28 मल्टीप्लाई 15 मीटर, फोर्थ आंसर। बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम और मार्किंग। आधुनिक बास्केटबॉल को समझने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट के आयाम या आकार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। फीफा के दिशा निर्देशानुसार बास्केटबॉल कोर्ट को एक आयताकार खेल में क्षेत्र में होना चाहिए जिसकी लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है मालदीव, तीसरा है भूटान, चौथा है श्रीलंका। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? भूटान। भूटान देश की जनसंख्या है 7 करोड़ 54 लाख है। कितनी जनसंख्या है? 7 करोड़ 54 लाख जनसंख्या। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 38,394 वर्ग किलोमीटर। और ये वर्ल्ड के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका? 133। और जनसंख्या की दृष्टि से 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारुशिजा माथुर is name that is synonymous with dance. चारू सिंह माथुर एक ऐसा नाम जो कि डांस का पर्यायवाची है। कौन से डांस का पर्यायवाची है? चाऊ, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो राइट आंसर क्या है? मणिपुरी डांस का पर्यायवाची है। क्या है? मणिपुरी डांस का पर्यायवाची है। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था मणिपुरी डांस के लिए। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत के निम्नलिखित किस शहर में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इलाहाबाद, अलीगढ़, लखनऊ या देहरादून। तो राइट आंसर क्या है? इलाहाबाद। आज के टाइम इसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज क्या बोलते हैं? प्रयागराज। भारतीय हॉकी दिग्गज जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कब? 29 अगस्त 29
1905 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। ध्यानचंद भारत के ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जिताने वाले खिलाड़ी हैं। एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तीसरी आवर्त का मतलब जैसे फर्स्ट आवर्त हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हीलियम हो गया, फिर लिथियम की बात होगी, बेरिलियम की होगी, फिर बोरान होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा, नियोन होगा। फिर हम बात करेंगे नीचे थर्ड आवर्त के अंदर सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर यहाँ होगा एल्युमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा और क्लोरीन होगा और लास्ट में आर्गन होगा। तो ये फर्स्ट आवर्त की बात थी, ये सेकेंड आवर्त और ये थर्ड आवर्त। तो थर्ड आवर्त में कौन कौन से हैं? सोडियम है, यहाँ देखें तो यहाँ फास्फोरस थर्ड आवर्त में है, सिलिकॉन भी है, आर्गन भी है। ब्रोमीन कौन से आवर्त में है? फिर जब हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो कौन से आवर्त में है? सप्तम, जो 7वें आवर्त के अंदर है ब्रोमीन। कौन से आवर्त में है? 7वें आवर्त में है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह जून 2022 में हुए उपचुनाव में देश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। दोस्तों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ लेना है, ये किसी भी स्टेट से कोई भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहला है अगरतला, दूसरा है टाउन बारडोली, तीसरा है बेलोनिया, चौथा है गोकुल नगर। तो राइट आंसर है टाउन बारडोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है? 4 ऑप्शन है, विनय मोहन कात्रा, हर्षवर्धन श्रृंगला, सुब्रहाण्यम जयशंकर, विजय केशव गोखले। तो राइट आंसर है विनय मोहन कात्रा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज को, याद रखना किसकी बात हो रही है, गैर कॉर्पोरेट डैश प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। क्या देती है ये? ऋण, कौशल प्रशिक्षण, मकान या सब्सिडी। यदि मुद्रा की बात होगी तो ऋण ही देगी। फर्स्ट आंसर। ये क्या करती है? भारतीय मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना। यह योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र में लगे आय सर्जित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख का ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। कितने लाख का देती है ये ऋण? 10 लाख रुपए तक का ऋण देती है जो लघु उद्योगों को है। नेक्स्ट, गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? पहली बात, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पार्वती, दूसरा है काली, तीसरा है लक्ष्मी, चौथा है सरस्वती। तो राइट आंसर क्या है? पार्वती। गणगौर का त्योहार आप देखते हैं कि होली के बाद में आता है। कब आता है? होली के बाद में। गणगौर का पर्व हर वर्ष चैत्र मास, ये याद रखना आप, चैत्र मास कई बार ट्यूशन में पूछ लेते हैं कि ये कौन से माह में आता है। चैत्र माह है कि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 24 मार्च दिन शुक्रवार को है और गणगौर की पूजा चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दौरान सुहागन और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, पर्सनल इनकम टैक्स या एक्साइज टैक्स। तो राइट आंसर क्या है? पर्सनल इनकम टैक्स। थर्ड आंसर राइट आंसर है। क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों का निर्धारण करता है? अनुच्छेद 44B, अनुच्छेद 51 अल्फा, अनुच्छेद 74A, अनुच्छेद 88 ब्राउ।
तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51 अल्फा। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को डे से सम्मानित किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार से, वीरता पुरस्कार से, या भारत रत्न से, या ओलंपिक पदक से? तो राइट आंसर है नोबेल शांति पुरस्कार से। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? चार ऑप्शन है, समुद्र की लहरें, हिमनद, पर्वतों का निर्माण, या पवन? तो राइट आंसर क्या है? पर्वतों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 से संबंधित है? भारत के राज्यपाल, गृह मंत्री, भारत के लिए महान्यायवादी, या मंत्रिपरिषद? अनुच्छेद 76 के अंदर भारत के न्यायवादी का जिक्र है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दीनसा वाचा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन, दादाभाई नौरोजी, और व्योमकेश चंद्र बनर्जी? तो राइट आंसर क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ कब हुआ था? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भी इसके संस्थापक महासचिव A.O. होम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमकेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? व्योमकेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी पावर हाउस किसको जाना जाता है? तो आप है न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, या लाइसोसोम को? तो राइट आंसर क्या है? सेल का जो पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंगज है, जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य दूसरे नाम से जानता है सूत्रकणिका। किस नाम से जानते हैं? सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इमर्ज्ड एज द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुषाण ड्यूरिंग देयर एम्पायर? प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? क्वेश्चन को दोबारा समझिए, प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मथुरा, पाटलिपुत्र, कन्नौज, या पुरुषपुर? तो राइट आंसर क्या है हमारा? मथुरा। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। कुषाण वंश में दो राजधानियां उत्तरी भारत में पुरुषपुरा पेशावर में है, और जो मथुरा से प्रशासन किया जाता था। पहली शताब्दी ईस्वी में कुजुला कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाणों को यूजी जनजाति की 5 शाखाओं में से एक माना जाता है, जो मध्य एशिया के चीनी सीमांत प्रदेश में रहते हैं। कनिष्क का कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, वह विनो कडफिसेस का पुत्र था। उसने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोली नृत्य, धूमल नृत्य, छऊ नृत्य, चेराव नृत्य। बात होती है तो मिजोरम के लोक नृत्य की, तो यहाँ कौन सा नृत्य है? चेराव नृत्य। चेराव नृत्य को आप ऐसे भी बोल सकते हैं बांस नृत्य। क्या बोल सकते हैं? बांस नृत्य। मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि नृत्य एक अनुष्ठान से निकला है। नृत्य के रूप में बांस को जमीन पर क्षैतिज या क्रॉस रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर मैं हिंदी में बताता हूं आपको क्या है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल dash and dash need to be integrated in our basic health infrastructure। हिंदी में सुने इसको, सभी को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए डैश और डैश को हमारे बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करने की आवश्यकता है। दोबारा सुने,
सभी को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए डैश और डैश को हमारे बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, संचार एवं प्रौद्योगिकी। दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, पहुंच और सामर्थ्य है। तीसरा है एजुकेशन एंड मेडिसिन, जिसको बोलते हैं शिक्षा और चिकित्सा। चौथा है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो यह है शिक्षा और प्रौद्योगिकी। तो राइट आंसर क्या है? एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, पहुंच और सामर्थ्य। सेकंड आंसर पहुंच और सामर्थ्य, ये राइट आंसर है। सेकंड आंसर राइट आंसर है। ठीक है, तो अभी इसको दोबारा मैं पढ़ के बता देता हूं। सभी को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए पहुंच और सामर्थ्य को हमारी बुनियादी स्वास्थ्य ढांचों में एकीकृत करने की आवश्यकता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए और मेरे वीडियो पर बार बार आने के लिए। और हर वीडियो को आप केयर से देखें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।